नमस्कार, अमन प्रकाश न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हसदेव में जंगलों को फिर से काटा जा रहा है। उसके ऊपर में फिर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। हसदेव बचाओ का यहाँ पर नारा लग रहा है और लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारे साथ में विकास उपाध्याय जो पूर्व विधायक थे वो यहाँ पर मौजूद है। आइए हम थोड़ी देर में उनसे बातचीत करें। आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में इस जयंती को मना रही है। एक तरफ तो सुशासन की बात करती है, दूसरी तरफ कुशासन चल रहा है। हसदेव बचाओ गुहार हम सब लगा रहे हैं। वहाँ पर रहने वाले आदिवासी भाई लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको वहाँ से खदेड़ा जा रहा है। वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के वन्य प्राणी जंगल से निकलकर गांव की ओर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में पेड़ कटाई हो चुकी है और पेड़ कटाई होने वाली जिसकी लड़ाई हम कांग्रेस पार्टी के साथ ही लड़ रहे हैं। हम सब आज मानव श्रृंखला बनाकर उन लोगों को जगाना चाहते हैं और उन लोगों को ताकत देना चाहते हैं जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, पहले भी जब पहले पेड़ कटाई की बात आई थी, मैं विधानसभा का सदस्य था। विधानसभा में जब आवाज़ उठती थी तो कांग्रेस पार्टी सबकी बात सुनती थी, समर्थन करती थी। हमने पेड़ कटाई बंद कराई और केंद्र सरकार किसकी है? केंद्र सरकार से पूरा दबाव बनाया जाता था, उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने इसको रोकने का काम लगातार किया। अब मैं समझता हूं कि अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में उनकी सरकार है। जब राज्य में उनकी सरकार नहीं थी तो आंदोलन करते थे, अब तो केंद्र में सरकार भी है, राज्य में भी सरकार है। उनको बात करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला ना, तो उस बहुमत जनता ने उनका विश्वास किया। अब वो जनता को फिर धोखा दे रहे हैं। पहला धोखा उन्होंने दे दिया। आज जिस प्रकार से कटाई बंद नहीं हो रही है और उसको रोकने का काम बंद नहीं हो रहा है, अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की सोच को बताता है। लेकिन उनका कहना है कि ये कांग्रेस सरकार जब थी तब ये चालू हुआ था हसदेव, तो अब आप बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार तो अब नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ हैं? अब इसका विरोध करना चाहिए। भाई हम तो सत्ता में नहीं, हम सत्ता में रहते तो इसका जवाब देते। अब जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। अब उनको कहना है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, उनको फैसला लेना चाहिए, बंद कराना चाहिए। सर, आगे की रणनीति बताएं। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा और जब तक इस पर कोई फैसला राज्य सरकार नहीं लेगी तब तक हम उन आदिवासी भाइयों के साथ उनका संबल बढ़ाने के लिए लगातार आंदोलन करते रहेंगे। आज हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं जिन्होंने हसदेव बचाओ का गुहार जो लगा रहे हैं, यहाँ पर खड़े हुए मानव श्रृंखला बनाते हुए। मैम, परिचय दीजिए। मैं संगीता दुबे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव, छत्तीसगढ़। क्या मांग है आपकी, किस वजह से आप? हमारी मांग ये है कि हसदेव के जंगल को कटने से रोका जाए। जी, तो ये चीज़ तो कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी हसदेव को मतलब बचाओ ऐसा करके गुहार आई थी, उस विषय में क्या बोलना चाहिए? तब भी केंद्र सरकार द्वारा ही हसदेव जंगल को काट कर इंडस्ट्री में तब्दील करने की योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है। हम इस योजना को सफल नहीं होने देंगे। हम हसदेव के जंगल को बचा कर रहेंगे। आगे क्या रणनीति है आपकी, क्या सोचे हैं आगे ये है कि छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में वन संपदा है, जिसको काट के उस वन संपदा को समाप्त करके इंडस्ट्री में बदलने की जो केंद्र सरकार की योजना है, इस योजना को हमारा नाकाम करना ही हमारी मुख्य उद्देश्य है। पेड़ों को काटा जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। और पेड़ों की जिस प्रकार से कटाई हो रही है, वहाँ जंगली जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, पक्षी मरते हुए फोटो आ रहा है। हाथी 150-200 के तादाद में उन जंगलों में हाथी हैं बता रहे हैं। वो हाथी कल अनहोनी ना करे, क्योंकि वो डरे सहमे हुए हैं। जिस प्रकार से पेड़ों को काटा जा रहा है, मशीनों की आवाज़ से वो गाँव में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं गाँव में जाएंगे तो जनहानि भी होगी। इसकी सरकार बिल्कुल अनदेखी करते हुए एक व्यक्ति को फायदा पहुँचाने के लिए जिस प्रकार पेड़ों की कटाई कर रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। मानव श्रृंखला में जो हसदेव बचाओ का गुहार लग रहा था, अभी वो रैली का रूप ले चुका है और आप देख रहे हैं कलेक्टर परिसर के सामने से वो रैली गुजर रही है और सामने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा भी है, उसके सामने से वो रैली गुजरते हुए आगे बढ़ रही है और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी आगे चल रहे हैं। लगातार हमारे न्यूज़ में आप बने रहिए, आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।